वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ तामीरात टीवी से आपकी होस्ट निम्रा खान। एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं एक नए गेस्ट के साथ। आज के हमारे गेस्ट हैं CEO मिस्टर नवरोज हसन अली फ्रॉम टेक्नोरेज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, अपने बारे में बताइए, अपने वर्क के बारे में बताइए हमारी नाज़रीन को। जैसे आपने इंट्रोडक्शन तो ऐसे दे ही दिया है मेरे बारे में। कंपनी का नाम मेरी जो है वो टेक्नोरेज है। कंपनी स्टार्ट हमने की थी अराउंड 2 साल हो गए इस कंपनी को स्टार्ट किए हुए। स्टार्ट में हमने IT कंपनी स्टार्ट किया था इससे, लेकिन जिसका कहते हैं कारवान चलता गया, लोग जुड़ते गए, तो उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हो गए। अब हम सिर्फ IT सर्विसेज के अलावा ब्रांड एक्टिवेशन सर्विसेज करते हैं प्रोवाइड, और इसके अलावा हमारे होलोग्राम प्रोडक्ट्स हैं जो कि रियल स्टेट लाइन में पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो बुकिंग ऑफिस में जो आपके 3D मॉडल्स होते हैं उसको एग्जेम्प्ट करके हम अपने होलोग्राम लगा सकते हैं। तो कॉस्ट एफिशिएंट है, डायनामिक है, खूबसूरत दिखते हैं, और सबसे बड़ी बात वो जगह कंजम्पशन उनकी बहुत कम होती है। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं हमारे कुछ। इसके अलावा हम एक और कंपनी लॉन्च कर रहे हैं लोकल मार्केट में, जो कि एक बिजनेस डायरेक्टरी होगी पर्टिकुलरली रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए भी। और आपकी तालीम और परवरिश में आपके वालिदैन का क्या किरदार रहा? बिल्कुल, देखिए, वालिदैन का किरदार तो हर तरीके से हर किसी की परवरिश में होता है, और उसी तरह मेरी परवरिश में भी जो सबसे बड़ा किरदार है वो मेरे वालिदैन का ही है। ख़ास तौर पे मेरे वालिद साहब का, जिन्हें मैं अपना मेंटोर भी मानता हूँ। कारोबार सीखा ही मैंने उनसे है। उन्होंने अपने ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ तरह के कारोबार किए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हर कारोबार में वो सुरखरू हैं माशाल्लाह। उनके तजर्बे से ही जो सीखने को मिला है वो ही आपने इतनी कम एज में माशाल्लाह से सक्सेस भी इसीलिए जो है वो हासिल कर ली क्योंकि आपको बचपन से वो माहौल मिला है। तो वो मेंटोर है मेरे, एक तरह से वो बिजनेस मेंटोर होते हैं आपके, आप उन्हें फॉलो करते हैं, तो वो मेरे मेंटोर हैं। उन्होंने मेरे कारोबार सिखाया, गाइड करते हैं रियल टाइम में। ऑब्वियसली उन्होंने जिस माहौल में किया है वो माहौल मुझसे ज़्यादा उन्होंने टफ टाइम्स में और मुख्तलिफ एक डायनेमिक सिचुएशन में उन्होंने चीज़ें की हैं। मुझे अगर मैं कहूँ तो मेरे लिए बहुत कंफर्ट जोन था, बहुत अच्छे हालात में मैंने काम किया है, और बहुत सपोर्ट और गाइड करने वाला है। पर उनके पास कोई उस तरह शक नहीं था। उन्होंने जो चीज़ की है अचीव, तो मेरे लिए वो एक रोल मॉडल, सारी प्रॉब्लम्स को फेस करा, और अब मुझे वो नहीं करनी पड़ रही है। बिल्कुल, वजह से ही नहीं करनी पड़ी आपको। बिल्कुल। और बिल्कुल मेरी वालदा भी सेम सिचुएशन है। मेरी वालदा अब वही कहते हैं जब घर चलता है तो खातून और मर्द के साथ से चलता है, तो दोनों के सपोर्ट से एक अच्छा घर का माहौल रहता है। तो जो भी हूँ आज उनकी वजह से। बिल्कुल, कोई शक नहीं सर। आपने IT फील्ड का ही क्यों चूज़ करी आपने? कोई फैमिली में कोई रह चुका था जिससे आप थोड़ा इंस्पायर हो, या आपको कोई? बेसिकली IT फील्ड, मैं अगर अपनी फील्ड की बात करूँ, मैं एक बिजनेस ग्रेजुएट हूँ, लेकिन IT फील्ड के अंदर आने की वजह कुछ इस तरह से रही थी कि मेरा पहला बिजनेस एक कॉल सेंटर मैंने स्टार्ट किया था, जो कि मैंने जस्ट अपने इंटरमीडिएट के बाद स्टार्ट किया था। तो उस वक्त मैं तकरीबन 19 साल का था। उस वक्त मेरे बड़े भाई मेरे साथ हुआ करते थे, उन्होंने मुझे गाइड किया था और सब हमने साथ की थी चीज़ें। तो उस वक्त जो हमने कारोबार किया था कॉल सेंटर का, वो BPO कहा जाता है, वो भी समहाउ IT से रिलेटेड है। तो हमने मिलकर वो काम किया, और मेरे बड़े भाई का खुद का बैकग्राउंड भी IT का है, तो IT की एक नॉलेज थी, एक काइंड ऑफ उससे भाई को देखकर और मार्केट में ग्रोइंग टेक्नोलॉजी को देखकर एक वो थी डिमांड, उसकी देखकर ऐसा का कुछ था कि पैशन था। बिल्कुल जी, पैशन था कि कुछ IT के अंदर किया जाए, IT का स्कोप होगा, IT में बहुत चीज़ें मुख्तलिफ हो रही हैं, तो आगे जाके IT में इंशाल्लाह अच्छी चीज़ें होंगी। तो इसलिए मेन रीज़न था कि IT में डाइविंग किया जाए। तो कॉल सेंटर था, कॉल सेंटर के बाद तालीम कंटिन्यू करनी थी, इंटरमीडिएट के बाद तो ग्रेजुएशन शुरू किया, ग्रेजुएशन बिजनेस में किया। अब बिजनेस में मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद मैं मूव ऑन हुआ हूँ तो टूवर्ड्स IT की फील्ड। तो मेरा पहली जॉब मैंने IT की फील्ड में ही की थी एज अ बिजनेस डेवलपमेंट डोमेन, और फिर वहीं से मैंने कंटिन्यू किया है इस बिजनेस लाइन में IT की। जबरदस्त।
सर आपने पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर की मार्केट में क्या फ़र्क है बिजनेस में, मतलब क्या लोगों की जो है वो मेंटालिटी लेवल में कितना डिफरेंस है? जी इस सवाल पे तो मुझे बहुत मुस्कुराना भी आ रहा है और एक सिचुएशन हमारी नाज़रीन जानना चाहती हैं आपकी मुस्कुराहट के पीछे का राज। वैसे वजह यही है कि बहुत ही बड़ा डिफरेंस है इंटरनेशनल मार्केट में और पाकिस्तानी मार्केट में। कुछ इस तरह डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ ये है कि बाहर की मार्केट ज़्यादा मैच्योर मार्केट है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। वहाँ हर चीज़ प्रोफेशनली अगर हम कोई काम देते हैं तो उसकी एक वर्थ होती है, उसकी एक कदर की जाती है, हर काम की एक कदर होती है। लेकिन लोकल मार्केट में इस चीज़ की थोड़ी से ज़्यादा ही कमी है कदर चीज़ की। यहाँ पे उम्मीदें की जाती हैं कि आप कोई काम पहले करें, उसके बाद वो फैसला करेंगे कि उन्हें आपके साथ काम करना है नहीं करना। तो आपका जो आपके सालों का तजर्बा है, आपकी जो लर्निंग है, लर्निंग के बाद आपको फिर से एक सैम्पलिंग फेज में जाना पड़ता है कि आप फ्री सैम्पलिंग कर रहे हैं, अपने एफर्ट बर्न कर रहे हैं, उसके बाद जाके अपना आपको जस्टिफाई करवाना है। यानी वो आपका जो सारा सालों का तजर्बा है उसकी कोई कीमत नहीं मानी जाती। तो ये एक लिमिटेशन है। लेकिन ओवरऑल लोकल मार्केट एक ग्रूमिंग मार्केट है। हम लोकल मार्केट में भी काम करना चाहते हैं और हम करते हैं लोकल मार्केट में क्लाइंट्स के साथ काम। उसकी खास वजह यही है कि लोकल मार्केट एक ओपन मार्केट है, एक ओपन होराइजन है जो कि अभी भी काफ़ी हद तक अनटैप्ड है। इंटरनेशनली कंपटीशन आपको हाई मिलता है। लोकल मार्केट में अगर आप कोई एक अच्छा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, जिस तरह कि हमारा होलोग्राम का एक कॉन्सेप्ट है, होलोग्राम का कॉन्सेप्ट हमारा मेनली इसी वजह से हमने इंट्रोड्यूस किया है कि लोकल मार्केट में उसकी जगह नहीं है और उसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत जगहों पे इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत एक अट्रैक्शन बिल्ड की जा सकती है और बहुत सारे तरीक़ाकार हैं। इसलिए लोकल मार्केट में हमने इसे इंट्रोड्यूस करने का एक फैसला किया था। तो एक अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हमें काफ़ी मीटिंग्स अलाइन हुई है। हमें लास्ट एक एग्जीबिशन में हमने पार्टिसिपेट किया था, तामीर डिसीजन था ये कहना। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने कुछ और भी बिजनेस किए हैं, यानी ये नहीं है कि हम सक्सेस स्टोरी है, मैं कहूँगा नहीं, फेलियर एक कारोबार का हिस्सा है। तो फेलियर वो कहना चाहिए कि लॉस की बात ही इंसान और अच्छे से समझ के और अंडरस्टैंड करके आगे बढ़ता है। वही कहावत है ना, दूध का जला वो छाल भी फूंक फूंक के पीता है। तो वही एक कहावत हम पे लागू हो जाती है। जब कारोबार में आप गिरते हैं तो आप अगला कदम ज़्यादा सोच समझ के लेते हैं कि मजीद परेशानी ना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल इसी तरह हम लेकर चल रहे हैं चीज़ों को और एक अच्छा फैसला रहा है माशाल्लाह। बिल्कुल कोई शक नहीं। सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में आपकी क्या मतलब कहना चाहिए कि आपकी महारत? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में अगर मैं महारत की बात करूँ तो पर्टिकुलरली हमारी कंपनी एक डिफरेंट सेट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जिसमें हम डिज़ाइनिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। डिज़ाइनिंग एज इन कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गए, ग्राफिक डिज़ाइन में लोगोज़ होते हैं, स्टेशनरी होती हैं, ब्रोशर्स, फ्लायर्स, बुकिंग बॉक्स, मार्केटिंग मटीरियल हो गया, देन सोशल मीडिया से रिलेटेड चीज़ें हो गई। तो ये सारी चीज़ें हम डिज़ाइन करना एक हमारी जिम्मेदारी है। वो उसमें हमारी एक्सपर्टीज़ है, सालों का तजर्बा है। देन उसके बाद हम आते हैं डेवलपमेंट, जिसमें वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो गया और मोबाइल एप्लीकेशन। अब वेबसाइट इस अब आप अगर रियल एस्टेट की पर्टिकुलरली हम बात करें तो रियल एस्टेट की लाइन में पहले डिजिटाइजेशन नहीं थी। एक पुराने मॉडल पे चीज़ें चल रही थी, उसमें ये होता था सिलसिला कि आप एक एजेंट को ढूंढ रहे हैं, आप नीचे जा रहे हैं, आप ग्राउंड पे जाके एजेंट से मुलाकात कर रहे हैं और अपनी रिक्वायरमेंट शेयर कर रहे हैं। तो एक वो बहुत टाइम टेकिंग और बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था। अब डिजिटाइजिंग हो गई है, डिफरेंट कंपनीज लॉन्च हो गई है पाकिस्तान में जो कि डिजिटाइज कर रही है। तो रियल एस्टेट एजेंट जो हैं, हमारे कुछ क्लाइंट्स भी हैं जो कि वो भी अब चाह रहे हैं कि आप उनकी भी जो प्रोडक्ट्स हों या प्रोडक्ट्स हैं मुराद उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हों उसको डिजिटली लिस्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए, ताकि लोग डायरेक्ट इंटरनेट पे देखें, इंटरनेट से उन्हें कांटेक्ट करें और उसके बाद तक के लोगों का भी टाइम बच जाए और उनके पास जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो भी बहुत ऑर्गेनाइज हो गया है। तो ये एक अच्छा एक आईटी का कंट्रीब्यूशन है, पर्टिकुलरली अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बात करें। देन इसके बाद लीड्स जनरेट की जाती है, मार्केटिंग का काम होता है, जिसके लिए पर्टिकुलर अगर नए प्रोजेक्ट्स हैं या फिर आपकी प्रॉपर्टी सेलिंग है, फेसबुक और ऐसा के जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर मार्केटिंग की जाती है, उनकी एडवर्टाइजमेंट की जाती है। देन अगर हम बात करते हैं नए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में अगर आप दाखिल हो रहे हैं तो नए कंस्ट्रक्शन में बुकिंग की जरूरत होती है, इन्वेस्टर्स को आपकी नीड होती है, तो उनकी लीड्स जनरेट करना, उन्हें हंट करना, वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। बहुत सारे हमारे
जो कराची और पूरे पाकिस्तान में एजेंट्स हैं और इंटरनेशनली भी हमारे क्लाइंट्स हैं जो कि इस चीज़ के लिए एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं। वो करने को बहुत से लोग ये समझते हैं कि बहुत आसान काम है कि आपने फेसबुक पे गए, फेसबुक पे जैसा आपने ऐड पे क्लिक किया और आपके ऐड देखे, लेकिन वो तजर्बा जो उसके पीछे का होता है कि कम बजट में ज्यादा चीजें आपको मिले, वो एक तजर्बे से चीज आती है। वो कर रहा होता है सर, वही जानता है कि हम किन किन चीजों को फेस करके यहाँ पहुंचे। तो ये एक तजर्बा है हमारा जो कि हमें बहुत बेनिफिट करता है। सर आप खुद को जदीद टेक्नोलॉजी से कैसे जो है वो एक्टिव रखते हैं, उस फील्ड में अपडेट रहते हैं चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से? अच्छा, पर्टिकुलरली अप टू डेट रहने की जहाँ तक मुराद है उससे हम मेरा सिलसिला कुछ ऐसा का रहता है कि डिजिटल वर्ल्ड है, हर चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो इंटरनेट की सोशल मीडिया मतलब कहना चाहिए इंटरनेट और सोशल मीडिया पूरी वर्ल्ड लेवल पर जो है वो बिल्कुल सही बात है आपकी। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ही आपके सबसे बड़े सोर्स ऑफ एजुकेशन है। आज के दौर में अगर हम बात करें तो एजुकेशन सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं है, सिर्फ किताबों से ज़्यादा अब हो गया डायनामिक एजुकेशन का एक दौर आ गया, क्योंकि किताबें अगर आपके पास कोई किताब आ जाए वो हो सकता है 1 साल पहले प्रिंट हुई भी हो, और किताबें रियल टाइम में अपडेट नहीं हो सकती। लेकिन जो हमारी दुनिया है, जिस तेज़ी में दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजिकल डोमेन में या टेक्नोलॉजिकल साइड पे आप किताबों से ज़्यादा आपको डिजिटल होना पड़ेगा, डायनामिक होना पड़ेगा। आप कहीं पर भी हैं, जस्ट आप इंटरनेट है तो आप पहुंच सकते हैं कहीं पर। बिल्कुल यही बात है। तो इंटरनेट ही सोर्स ऑफ लर्निंग एजुकेशन है, डिफरेंट सेट ऑफ। सर इस वक्त आपका कोई रिसेंट में प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसके बारे में बताइए प्लीज। जी, अभी रिसेंट में प्रोजेक्ट्स तो हमारे काफ़ी सारे चल रहे हैं, या कोई फोकस में हो जिस पर मतलब आप ज़्यादा वर्क कर रहे हो या हार्ड वर्क कर रहे हो, कहना चाहिए? वैसे अभी जो इस स्टेज पे हम कुछ कोशिश जो ज़्यादा कर रहे हैं, इंटरनेशनल हमारा फुटप्रिंट बहुत अच्छे से बना हुआ है, काफ़ी क्लाइंट्स हैं, छोटे क्लाइंट्स भी हैं, बड़े क्लाइंट्स भी हैं। हमारे जैसा के क्लाइंट होते हैं, हम इंटरनेशनली उन क्लाइंट्स को लेकर चलते हैं, उनका पूरा कंप्लीट जर्नी को हम लेकर चलते हैं कि उनकी हमने सबसे पहले स्टार्ट में हम उनका ब्रांड बिल्ड करते हैं, उनका लोगो बनाना, ब्रांड का नाम तक तजवीज़ करना हमारी जिम्मेदारी होती है। हम एक सेट ऑफ रिसर्च करते हैं, उसका नाम तजवीज़ करते हैं कि आपके कारोबार के हिसाब से ये नाम होना चाहिए। नाम के बाद उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस, उनका प्रिंट प्रेजेंस जो कि प्रिंटिंग मटेरियल्स उनके करना, सारा वो साइड प्रिपेयर करना, वो भी हमारी जिम्मेदारी होती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में जब हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आता है हमारा इनका जो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट और उनकी वेबसाइट डिज़ाइन का, वेबसाइट पर उनके प्रोडक्ट्स लिस्ट करना, जो भी सर्विसेज है सर्विस लिस्ट करना, देन उसको मार्केट करके कस्टमर को उनके पास लाना। तो ये पूरी कंप्लीट जर्नी की जिम्मेदारी हमारी होती है। तो हम इसे हिस्सा लेकर चल रहे हैं। तो कुछ क्लाइंट अगर हम लोकली बात करें तो अभी रिसेंट में हमारे कुछ पाकिस्तान की मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ हमारे डिस्कशन चल रहे हैं। उनके एग्जीबिशन जो अपकमिंग एग्जीबिशन होने वाले हैं, तो उनके एग्जीबिशन के पूरे बूथ की एग्जीक्यूशन हम कर रहे हैं। तो पूरे कस्टमाइज बूथ डिज़ाइन करना, डिज़ाइन की तजवीज़ उन्हें देना, उनके अप्रूवल के बाद उसको एग्जीक्यूट करवा के लास्ट डे ऑफ इवेंट उन्हें हैंड ओवर करना, कि आपको रेडी प्रोडक्ट उन्हें हैंड ओवर करना। तो ये एक हमारा काम है जो कि टेक्नोरेस की एक सब कंपनी करती है, जिसका नाम ब्रांडमी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो होलोग्राम प्रोडक्ट्स ब्रांडमी का एक प्रोडक्ट है। देन ये ब्रांड एक्टिवेशन साइड पे फॉर इंस्टेंस आपको मार्केटिंग वगैरह करवानी है, अगर आप मॉल्स में देखें, मॉल्स में पूरा एक सेट लगा हुआ होता है ब्रांड्स का, कंपनीज का, ऑर्गेनाइज वे में पूरा एग्जीक्यूट हुआ होता है। तो उन्हें पूरा डिज़ाइन करना, डिलीवर करना, वो एक ब्रांडमी की सर्विस है। देन उसके अलावा हमारी एक सर्विस है प्रिंट रिलेटेड सर्विसेज, जो कि आपकी कोई भी, जैसा हमने ये गैप एक्चुअली फेस किया था कि जब आप डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन तो बहुत खूबसूरत कर लेते हैं, लेकिन जब हमारे क्लाइंट पे उसकी प्रिंटिंग करवाते हैं तो अच्छा वेंडर नहीं होता तो प्रिंटिंग बहुत बुरी आती है, तो खूबसूरत चीज़ भी बुरी लगने लगती है। तो इसीलिए हमने इस चीज़ के लिए फिर वर्क करना शुरू किया। हमारे अपने वेंडर्स हमने बिल्ड किए, सेट ऑफ वेंडर्स। फिर हम अपने क्लाइंट्स को हम खुद ही कहते हैं कि प्रिंटिंग सर्विसेज भी हम डिलीवर करते हैं। एक्चुअल में ना सर, जो आप जिस आंसर दे रहे हैं, मेरा थोड़ा इससे मिलता जुलता ही सवाल था, इससे मैंने कहा आप इन डिटेल दीजिएगा। तो सर कि मतलब आपकी कंपनी में ऐसा क्या डिफरेंट करती है जो उसे दूसरे लोगों से या दूसरी कंपनी से अलग करता है? मतलब लोग आपके पास आए तो उन्हें क्या है, मतलब कुछ ऐसा क्या अलग मिल रहा है
के होस्ट की वजह से आपको प्रेफर करें, आपकी कंपनी को प्रेफर करें? बिल्कुल, सबसे बड़ा जो हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्फिडेंस है या हमारा जो रीज़न है जिसकी वजह से हम मानते हैं कि हम एक अच्छी टीम है या एक अच्छी कंपनी है काम करने के लिए, वो ये है कि हम वन स्टॉप सोल्यूशन देते हैं। जिससे हमने बताया कि कंप्लीट किसी भी क्लाइंट के हम जर्नीज को लेकर चलते हैं, हम उनकी एग्जीक्यूशन फेज, डिजाइनिंग, ब्रांडिंग, प्रिंटिंग। तो आप अगर आपको पास कोई आपका बिजनेस एग्जीक्यूट करना है, तो आप अगर एक रियल एस्टेट एजेंट है तो आप अपने रियल एस्टेट एजेंट के जो वो कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साझे, तो वो आपकी एक्सपर्टीज रियल एस्टेट एजेंसी में है, प्रोफेशन के साथ आप कर सकते हैं, वो काम कोई और नहीं कर सकता। तो वो आप अपने काम पे फोकस करें, हम आपके बाकी चीज़ों की हम चीज़ें फोकस करें। तो ये हमारी एक पॉइंट ऑफ कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल सर, आप पाकिस्तान में किस शख्सियत को पसंद करते हैं? किसी शख्सियत को मतलब पसंद करते हैं, अगर किसी से थोड़ा इम्प्रेस हो, मुतासिर हो कोई? वैसे इस जगह पे मेरा पर्टिकुलरली मानना थोड़ा मुख्तलिफ है। ये मैं किसी को ऑफेंड भी नहीं करना चाहूँगा इस बात को कह के, लेकिन इंसान जो है, एक इंसान जो होता है, कहा जाता है ना, इंसान खताओं का पुतला है, यानी इंसान में गलतियाँ हैं, तो परफेक्शन सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, परफेक्शन जो ज़ात है। तो इंसानों में एक किसी शख्स को रोल मॉडल मानना का मतलब ये भी है कि आप उसकी गलतियों को भी अपना रोल मॉडल मान रहे हैं। ये तो कंफर्म है। तो इसलिए आप सीखें, दुनिया में आप सीखें, हर किसी की पॉजिटिव चीज़ों से सीखें। बिल्कुल बात ये है कि आप पॉजिटिविटीज देखें उससे, और सीखने से मुराद ये है कि ये नहीं कि आपने कोई पॉजिटिव, अक्सर जो हमारी अपकमिंग जनरेशन होती है वो कुछ इस तरह का उनका थॉट प्रोसेस होता है कि अगर एक शख्स का पैसा है तो वो सक्सेसफुल है। एग्जैक्टली, मेंटालिटी यही होती है नॉर्मल लोगों की। तो आपको पैसे से एनालाइज नहीं करना या किसी एक एट्रीब्यूट से उसकी सक्सेस को एनालाइज नहीं करना, उसकी जर्नी को आपको एनालाइज करना है। किस जर्नी से क्या वो जर्नी पॉजिटिव थी, क्या वो एथिकल थी, तो वो सारी चीज़ें अगर आप देखते हैं उसके बाद आप फैसला लेते हैं कि सही है, अगर मैं एक शख्स को अपना रोल मॉडल मान रहा हूँ, इसकी एक सक्सेस फैक्टर को मैं रोल मॉडल मान रहा हूँ, तो वो किस जर्नी से होकर गुजरा। इस वजह से अब्दुल सत्तार ईदी अगर रोल मॉडल की बात, अब्दुल सत्तार ईदी इज टॉप ऑन द लाइन फॉर दैट। तो उनकी गलतियाँ जिस समय का इंसानों की होती होगी, उनकी शायद होने के आज तक मैं नहीं जान पाया कि उनकी जिंदगी में क्या गलती रही होगी, और हमेशा उनकी अच्छाई हाईलाइट हुई। बिल्कुल। तो ये ही टॉप ऑन द लाइन, बाकी और भी बहुत सारे हैं, लेकिन बस ये है। सर, हमारी यंगर्स के लिए आपको कोई मैसेज, जो मतलब नाज़रीन सुन रही है हमारी, माशाल्लाह से आप इतने सक्सेसफुल हैं इतनी कम एज में, तो आप क्या बताना चाहेंगे? यंगस्टर्स के लिए बहुत सारे मैसेजेस हैं। अगर मैं देना शुरू करूँ तो काउंसलिंग सेशन शुरू हो सकता है, इतने सारे मैसेजेस हैं। लेकिन यंगस्टर्स के लिए ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो हमारा जो आईटी का फील्ड है, आईटी की फील्ड में इंटरेक्शन यंगस्टर्स से ही हमारी ज़्यादा होती है, जो कि अंडर 30 ही हुआ। मेजॉरिटी ऑफ द मेरी वर्क फोर्स भी मेरे कंपनी की जो अंडर 30 है। तो अंडर 30 जो होते हैं वो बहुत डायनामिक होते हैं, उनकी थॉट प्रोसेस, और बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने जिस दौर में वो पैदा हुए हैं और जिस टेक्नोलॉजी को देखा, बहुत देर से वो जहां उन्होंने आंख खोली और वो जो देख रहे हैं आसपास। जी बिल्कुल। तो एक ग्लोबल एनवायरनमेंट उन्होंने देखा है, अब वो कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये किया जाए या वो किया जाए, क्या किया जाए। एजुकेशन में पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ तो एजुकेशन में भी यही सिचुएशन है कि हमारे पास बहुत से ग्रेजुएट्स आते हैं जो कि आईटी ग्रेजुएट्स हैं, लेकिन आईटी ग्रेजुएट्स हमारे पास आते हैं इंटरव्यू के लिए, जो उनसे और वो अपनी फील्ड चेंज करना चाहते हैं। जब सवाल किया जाता है क्यों, तो कह रहे हैं आप प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट नहीं है। तो वो ग्लूमी वर्ल्ड देख रहे हैं, वो एक बहुत अच्छी चीज़ें देख रहे होते हैं इंटरनेट पे कि आईटी ने ये कर दिया कि वो कर दिया, वो देखते वो फैसला लेते हैं कि आईटी करना है, लेकिन वो पर्सनली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। पैशन को अपने मार के वो आईटी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वही जो बात है, इससे पहले जो सवाल था आपका कि क्या सक्सेस फैक्टर है, तो सक्सेस फैक्टर देख रहे हैं कि एक शख्स ने आईटी के अंदर ये कर लिया चाहिए, लेकिन उसने उसकी जर्नी को आप देखिए, वो नहीं देखते, मेजॉरिटी में लोग वो नहीं देखते। तो वो एक्चुअली आपको लर्निंग प्रोसेस आपका वही है। तो यंगस्टर से यही मैं रेकमेंड करूँगा, और ये चीज़ मैं कहूँगा, सजेस्ट भी करूँगा कि अगर आप कोई चीज़ करना चाह रहे हैं, ज़िंदगी में अचीव करना चाह रहे हैं, ग्रो करना चाह रहे हैं, तो आप जर्नी को देखें। जर्नी से आपको एक चीज़ आप सीखने को भी मिलेगी,
और आपको पता चलेगा कि सही है, मैं इस चीज़ के लिए कंपेटेबल हूँ नहीं, बिल्कुल मैं ये चीज़ कर पाऊंगा या इस चीज़ को पैशनेट आइडिया होगा कि किन किन मसाइल को फेस करके इंसान पहुंचता है यहाँ तक। और दूसरी चीज़ जो कि हमारी यंग एज में एक थोड़ी नेगेटिव साइड है, वो पेशेंस की। हाँ, वो पेशेंस लूज कर जाते हैं, और उसकी भी मेन रीज़न यही है जो मैंने अब तक एनालाइज किया है कि वो पेशेंस लूज करने की वजह ये है कि अगेन बहुत वॉलेटाइल इन्वायरमेंट में वो ग्रूम हो रहे हैं। वो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत चीज़ें चेंज हो रही है, तो वो उन्हें दिखती नहीं है रियल टाइम में। जब हम ग्रो कर रहे थे उस वक्त हमें इतनी चीज़ें डायनामिकली होती हुई दिख नहीं थी, स्लो थी चीज़ें। हमें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अखबार थे मेजॉरिटी, लाइक मेरे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लेट 50s तक तो अखबार पे ही ज़्यादा फोकस था। जो इंटरनेट का दौर, स्पीड है इंटरनेट की, वो मेरे 15 साल 16 साल के बाद सही मालूम है स्पीड आई। तो तब आपने देखा कि सही है, अब इंफॉर्मेशन बहुत तेज़ी जा रही है। लेकिन हमारी जो न्यू जनरेशन है वो डे वन से उनके पास इंफॉर्मेशन शूट हो रही है, नो डाउट। तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किस वक्त क्या फैसला लेना चाहिए और कब रुकना चाहिए। वो इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडवांस चल रहा है कि वो कंफ्यूज हो रहा है। बिल्कुल यही सिचुएशन है। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने इतना टाइम दिया, हमें इतनी नॉलेज दी हमें आईटी के बारे में जो हमें नहीं पता थी। सर प्लीज थोड़ी सी राय अपनी तामीरात टीवी के बारे में। माशाल्लाह से तामीरात टीवी की टीम से जो कोऑर्डिनेशन मेरा हुआ है, बहुत एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक अच्छा इनिशिएटिव है। जिस तरह मैंने बात की थी कि पर्टिकुलरली अगर हम रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो रियल एस्टेट सेक्टर डिजिटाइज हो रहा है। सब पाकिस्तान में ओवरऑल डिजिटाइजिंग और डिजिटल वर्ल्ड में एडवांसमेंट अब आना शुरू हुई है। तो एक अर्ली इनिशिएटिव है तामीरात टीवी का, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इंशाल्लाह आई विश यू ऑल द सक्सेस। थैंक यू सर। एंड इंशाल्लाह सर हमारी भी यही कोशिश है कि माशाल्लाह आप जैसे लोगों को हम जो है वो आवाम के सामने लाएं और लोग उनको देखें और उनसे सीखें। बिल्कुल। तो इसी के साथ नाज़रीन आज की इस शो में हमें इजाज़त दीजिए। हमने आपको मिलाया मिस्टर नवरोज़ हसन अली से, उन्होंने हमें बहुत नॉलेज दी अपने वर्क के बारे में। हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट गेस्ट के साथ।